हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि परसेंटेज के हमने दो टाइप कवर कर चुके हैं अब तक, जिसमें कि हमने बात करी टाइप 1 की, ए की और बी की, ठीक है। और आज हम बात करेंगे टाइप 2 की, यानी टाइप 1 के अंदर हमने दो केस पढ़े हैं अभी तक, जो बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि साधारण प्रश्न थे। अब थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं, जो हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टाइप नंबर 2 की। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों से हमारे क्या उत्साह बढ़े, थोड़ी हिम्मत बढ़े, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट सिलेबस को प्रोवाइड करा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो टाइप है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो इसका नाम होगा आज प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न। कमी पर आधारित प्रश्न, हाँ भाई, बात बराबर है। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत में जब कमी की जाएगी तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि यदि ए बी से 40% कम है, कितना कम है? 40% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए बात को समझिएगा ध्यान से। कहता है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नोट करके कुछ पहले मेरी बात समझें, ठीक है, पहले बातों को समझें। अभी इस क्वेश्चन पर ध्यान ना दें, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें अच्छे से। इसमें सर होगा क्या, टाइप नंबर 2 में 4 केस बनेंगे, यानी 4 तरीके से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। पहला केस क्या होगा, पहले पूछा जाएगा ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, पहला केस। दूसरा, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अधिक पूछा है तो कम भी पूछेगा, सही है। तीसरा, भाई ए से पूछा है तो बी से ही पूछेगा, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चौथा, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये 4 तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें चारों की, तो चारों की जो बेस है वो अलग अलग है। कहने का मतलब, अगर हम बात करें, जब कहता है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी किस व्यक्ति की बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है, और किससे की जा रही है, बी से की जा रही है। ये कह रहा है कि जो ए है ना वो बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हम बात करें, ए की बात की जा रही है और किससे, बी से। जिसकी बात करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, ये बात हम पहले से बताते आ रहे हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितना
प्रतिशत अधिक है, यानी इस प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। ठीक, दूसरे में क्या है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ए जो है बी से कितने प्रतिशत कम है, तो कम प्रतिशत पूछा 100 से गुणा। क्लियर है। अब दूसरा है कि बी ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। देखो बी की बात कर रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी कितना अधिक है, जो भी होगा, जो भी अधिक होगा। ठीक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसके बाद बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है और ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो बेस जो होगा, जो आधार होगा, वो क्या होगा, आपका बी होगा यहाँ पर। और अगर यहाँ उल्टा पूछे कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है और बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तब आधार क्या होगा सर, ए होगा। कहने का मतलब यह है कि आधार वो होता है जिससे हम तुलना करते हैं। ये कुछ मैंने तरीके बताए क्वेश्चन की फ्रेमिंग, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर इस वाले क्वेश्चन की। ये नोट डाउन कर लो, मतलब क्वेश्चन के टाइप्स हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि यदि ए बी से 40% कम है, ए लिख लो और यहाँ लिख लो बी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम वो तरीका अपनाएंगे जो सबसे इजी और फास्ट होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको शुरू की क्लास में ही सिखा दिया था निकालना। तो 40% का मतलब क्या है, 2/5। अब जो 2/5 आता है ना, ये क्या है सर, ये जो 2/5 है ये क्या है, इसको समझ लो। अगर ये समझ लिया तो समझ जाओ क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे आपके। ये जो आता है ये सर आपके वास्तविक नंबर होता है। कौन सा, वास्तविक नंबर होता है। और ये जो होता है ये रिजल्ट होता है, यानी परिणाम होता है, यानी जो बात कही जा रही है, यानी जो बात कही जा रही है। जैसे कि इसमें कहा 40% कम है, तो इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 2 कम करने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं, परिणाम लिख सकते हो, परिणाम वैल्यू, परिणाम मान, परिणाम मान, यानी जो बात कही जा रही है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिएगा। टोटल आपके पास 5 हैं। ठीक है, और 5 में से 2 के लिए कहा जाएगा जो भी कहा जाएगा, घटाने के लिए कहा जा सकता है, बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। ए बी से 40% कम है, यानी ए जो है बी से कम है, तो इसका मतलब है कि टोटल कितना हमारे पास 5, तो टोटल है बी का 5। अब बी से भाई 5 है, इससे कितना कम है, 40%, और प्रतिशत हमने फ्रैक्शन वैल्यू में बदल ली है, तो अब कितना कम है। देखो ये जो होता है ये 100% होता है, और ये जो है ये 40% है। ठीक है, ये है। तो 5 में से 2 कम है, तो 2 कम है क्या, इसका मतलब 3 है ए। भाई एक बात बताइए, ये कह रहा है 40% कम है, और हमने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लिया 2/5, तो इसका अर्थ यह है कि 5 में से 2 कम करके कितना आएगा, 3 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, बी कितना आ जाएगा, 5। अब क्वेश्चन सुन लो क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है। तो आप मुझे बताना, ए जो है 3 है, बी 5 है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर कि 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे, 3 से अधिक है, क्योंकि वो ए से पूछ रहा है। तो ए से 2 अधिक है, कितने प्रतिशत है, आप गुणा कर दें 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 200/3, और 200/3 को भाग दो 3 से तो क्या आएगा,
3 छंग 18, 3 छंग 18, 2/3%, इतने प्रतिशत जो है अधिक है। क्या ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हर एक चीज़ बतानी पड़ती है ताकि हर एक बच्चे के समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आप जो है अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, अदरवाइज़ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना इजी हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका दूसरा मतलब दूसरा अप्रोच देखते हो कि सर इस तरीके से कर सकते हो आप, 40% कम है तो 60 ले सकते हो, तो ऐसा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बात वही आएगी। तो डायरेक्ट कोशिश ये करो कि आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो देखो अभी बताऊंगा कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम कितने मतलब अगर पॉइंटों वाली फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो वहाँ पर कितना ईजी हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, दोनों तरीक़ों से सेम आएगा आंसर, लेकिन जब फ्रैक्शन वैल्यू में खुद आती है ना परसेंटेज, तो सर आप फंस जाएंगे। तो मैं अभी से बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी से, यहीं करेक्शन कर दे रहे हैं, ए बी से 16 सही 2/3% कम है, और तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, में डाटा चेंज कर दिया, परसेंटेज चेंज कर दी है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, ये है। अब कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यदि ए बी से 16 सही 2/3% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर पॉइंटों वाली फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, परसेंटेज आ गई, सॉरी, सही है। तो जब ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे सर, उस वाले तरीके से तो कर नहीं पाएंगे जो हमारा नॉर्मली होता है सब। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ हमेशा और हमेशा ज़्यादातर यूज़ करना फ्रैक्शन वैल्यू। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है, हाँ या ना, मैंने आपको सॉल्व भी कराई। ठीक, अब 1/6 का मतलब यह है कि 6 है टोटल, यानी अब देखो ए बी से इतना कम है, यानी बी से कम है, ये वाली वैल्यू बी से कम है, तो टोटल जो हमारा आता है, ये जो जिसकी बात करते हैं उसका आता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये 6 है बी का वैल्यू, तो ये कितना कम है, 6 में कितना कम है सर, 1 कम है, तो इसका मतलब ये 5 है। समझे, बात को समझिएगा। 16 सही 2/3% कम है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो सर 1 कम है, तो इसका मतलब अगर बी 6 है तो ये 5 है। सही है, चलिए इसके बाद बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जो बी है वो इससे कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे सर 1 ज़्यादा है, किससे, 5 से। 5 मतलब ए से कितने प्रतिशत, 100 से गुणा, तो इसे काटो कितना आएगा 20, तब आपका आंसर क्या होगा सर, 20% होगा। यही आपका करेक्ट आंसर। समझ आई, हाँ या ना। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 33 सही 1/3% है, तो बी थोड़ा यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, ये बी लिख लीजिए और यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ बी लिख लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि बी ए से 33 सही 1/3% कम है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, मतलब बात वही है ए और बी की, लेकिन अब पलट दिए, तो पलट दिए तो कोई बात नहीं,
सॉल्व करें ए और बी, वही फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 33 सही 1/3% की। हाँ भाई कितनी होगी? कमेंट्स करके बताना। 1/3 कितनी होगी? 1/3। अब 1/3 का मतलब यह है कि अब चेक करना है किससे कम है। देखो b जो है a से कम है, a से कम है b, तो इसका मतलब 3 ये है और 3 ये है, तो इसका मतलब कितना कम है? ये 1 कम है। 1 कम का मतलब ये 2 है। सही है। a से अगर a 3 है तो इससे 1 कम है, तो 1 कम का मतलब 2 है। अब पूछा क्या है कि a b से कितना ज़्यादा है। अच्छा जो a है वो b से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 1 यूनिट ज़्यादा है। किससे? 2 से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा, इसे काटो कितना आएगा? 50%। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ आई? चलिए इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहा है कि 20% कम है। यहाँ a लिखिए, यहाँ b, यहाँ a और यहाँ b। ठीक है। एक काम करिए, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ से चेंज करिए। यदि a b से 20% कम है तब b प्लस a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ठीक है। b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। सही है। अब देखिए a लिखोगे और इधर b लिखोगे। ठीक है। 20% कम है, फिर से वही चीज़ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/5। अब 1/5 का मतलब है कि a b से 20% कम है। a जो है b से कम है, यानी 5 ये होगा। कितना कम है? 1 कम है, यानी 4 है। तो अब निकालना क्या है? b प्लस a। तो b प्लस a निकालना है, तो मुझे बताना, सिंपल हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a की कितनी आ गई? 4। तब आपका आंसर क्या होगा सर? 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि a का वेतन b के वेतन से 14.2/7% कम है, तो b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यदि a का वेतन b के वेतन से 14.2/7% कम है, तो b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन लिख लिया। चलिए a लिखते हैं और b का वेतन कितना कम है? 14.2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें कितनी है इसकी? 1/7। अब देखना है कि सर a का वेतन b के वेतन से कम है, यानी a कम है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये 7 है, और 7 में कितना कम है सर? 1 कम है, तो ये कितना होगा सर? 6 होगा। ठीक है।
अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा है। तो आप देखेंगे सर, कहेंगे कि सर 1 यूनिट ज़्यादा है, किससे? 6 से, गुणा में 100 प्रतिशत में जाने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 से जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 50 बार में, और 50/3 को अगर भाग करोगे तो आएगा 16 सही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी क्वेश्चन को टाइप करने में, क्वेश्चन स्क्रीन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, इसलिए एडजस्टमेंट करना, कोऑपरेट करना, ऐसे ही क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, कुछ समय बाद आपके क्वेश्चन जो भी होंगे वो स्क्रीन पर आने लगेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप ऐसे ही थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि a बराबर 450 है तथा b बराबर 585 है, तो b a से कितने प्रतिशत अधिक है? यह है क्वेश्चन। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। यदि a बराबर 450 है, b बराबर 585 है, तो b a से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखो इधर a और b, ध्यान से देखिए। a कहता है कि मेरे पास 450 है और b कहता है कि मेरे पास 585। ठीक, b a से कितना ज़्यादा है? देखो b जो है a से कितना ज़्यादा, वो देखने से पता चल रहा है कितना ज़्यादा है। देखिए 50 500 और 50 में जोड़ोगे, देखो जोड़ने का तरीका देखो, 50 तो ये हो गया 500 और 585 एक, तो इन्हें जोड़ोगे कितना? 8 5 13 135। तो 135 जो है एक्स्ट्रा है, किससे? ए से। तो ए से ज़्यादा है ना, तो 450 से। कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा? हमने देखा सर 135 ज़्यादा है, किससे? 450 से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, कटेगा जी, काट लो। 15 × 135 और 15 × 45, 0 0 0 काट दीजिए, 3 × 9, तब आंसर क्या होगा सर? 30 आएगा, यानी 30% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आई? चलिए लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बताइए कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ तो जवाब दीजिए। ठीक है, और किस तरीके से आपको कंटेंट चाहिए वो आप सभी कमेंट्स करके बताएं मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, कहता है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है, कितना? 25%, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, चलिए अब बात ध्यान सुना। उसने कहा कि x का मान, x और y, x का मान y के मान से कम है, यानी इससे कम है। परसेंटेज कितनी है? 25। कितनी x की फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4, यानी
x y के मान से कम है, यानी ये 4 है और कम कितना कह रहा है 4 से 1, तो मतलब ये 3 है। समझ रहे हो, ये जो वैल्यू आती है वास्तविक आती है और जिसकी हम सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखना जिससे कम कहता है उसको टोटल मान लेते हैं और कम देखते हैं कितना, जो ऊपर आता है उसे कम कर देते हैं। यानी कह रहा है अगर y के पास 4 है तो x के पास 1 कम है यानी 3 है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, पहले तो आप यहाँ देखो पॉजिटिव अंतर, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो y से मतलब y ज़्यादा है किससे, x से, कितना 1 यूनिट, किससे ज़्यादा है 3 से, तो गुणा करोगे 100 तो कितना आ जाएगा 100/3 को भाग 100/3 और 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा 33 सही 1/3%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ आया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नोट करते रहना एक को एक और बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, सीरीज से पढ़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन होगा। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे चलकर हर एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम बहुत इजी तरीके से देखेंगे परसेंटेज के। तो अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, बेसिक है, तो नॉर्मली ये सब क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तो जीरो से लेकर चलेंगे, हर एक टाइप कराएंगे, हर एक क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके नोट्स भी अधूरे रहें और आपका हर एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को तो सोल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा टारगेट है आपको गणित सिखाना। यदि आपसे गणित आ गई तो समझ लो कि आप हर एक एग्ज़ाम में गणित में पूरे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, आप गणित सीखोगे, गणित सिखाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपको गणित सिखा के रहेंगे। इसलिए अगर कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगी कि आप लोग को समझ में आ रही है नहीं आ रही बात समझ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स करेंगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि मोहन की आय राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो बताइए राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हाँ भाई, लिख लीजिए जल्दी फटाफट क्वेश्चन को। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कहता है कि मोहन की आय राम की आय से 10% कम है। कितने कम है? 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 1/10। यहाँ लिख लीजिए आप मोहन, प्यारे मोहन, इधर लिख लीजिए राम। ठीक है, चलिए अब मोहन की आय राम की आय से कम है, यानी इससे कम है। कौन? मोहन की कम है। तो भाई मेरे सका 10 किसकी होगी? राम की। और राम से कितनी कम है मोहन की? 1, यानी 9 है मोहन की। यही तो कह रहा कि 10 अगर राम के पास है तो 10 में से 1 कम किसके पास है? मोहन के पास है। तो अब कहता है कि राम की आय, यानी राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत पूछ रहा है कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट अधिक है। किससे? 9 से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। सॉल्व करोगे तो कटेगा तो है नहीं, भाग दीजिए। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया? अगर समझ आया हो तो बताइए। ठीक है,
और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। और प्रॉपर गणित मैथ्स की अगर बात करें हम तो इस चैनल पे पूरा मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा और इसी प्रकार से पढ़ाएंगे आपको। हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद हम रिवीजन कराएंगे, कोई पर्टिकुलर बुक उठाएंगे। यदि आप चाहते हैं सर कोई पर्टिकुलर बुक कोई भी सॉल्व करवाइए तो हम वो बुक भी सॉल्व करवाएंगे आपको, और ट्रिक और कॉन्सेप्ट और ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट लग रहा है आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, समझे? तो उम्मीद है कि आप करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना बस, थैंक यू।